नमस्कार, मैं श्वेता आपका मेरा हक मेरा देश न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। मेरा हक मेरा देश न्यूज के साथ आज मैं पहुंचा हूं थापलीधार जवाना स्टेट क्षेत्र में, जहां पर करीब 120 ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं, महिलाएं और पुरुष। बंदर भगाओ खेती बचाओ अभियान की जागरूकता बैठक है, जिसमें लोग अपनी समस्या साझा कर रहे हैं और आगामी योजना के रूप में जनसमूह ने अभियान के साथियों ने तय किया है कि वह आगामी 10 फरवरी को ब्लॉक स्तरीय एक प्रदर्शन करेंगे बैजनाथ चौराहे पर, जहां वो प्रशासन के सामने अपनी मांग रखेंगे। मेरा देश न्यूज के लिए मैं विपिन जोशी, बागेश्वर से। बंदर भगाओ समिति की न्याय पंचायत स्तर की बैठक थापलीधार में की गई। उक्त जागरूकता बैठक में मेगड़ी स्टेट पिंगलो थापलीधार के 120 ग्रामीणों ने शिरकत की। साहित्यकार मोहन जोशी ने ग्रामीणों को वन्य जीवों से होने वाले नुकसान पर जानकारी दी। आपने बताया कि ग्राम स्तर पर वन विभाग को कैमरे और पिंजड़े लगाने चाहिए। इसके लिए सभी को मिलजुल कर योजना बनानी होगी। आपने आगामी 10 फरवरी को ब्लॉक स्तरीय प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की। साहित्यकार मोहन जोशी ने अपनी कविताओं से संदेश दिया कि जनप्रतिनिधियों को जगाने के लिए सबको एकजुट होना होगा। यदि जनता की समस्या को प्रशासन संज्ञान में नहीं लेता है तो ग्रामीणों को कोर्ट की शरण में जाना होगा। वक्ताओं ने बताया कि वन विभाग एक गांव से दूसरे गांव में बंदरों को छोड़ रहे हैं। यह कोई समाधान नहीं है, प्रशासन को ठोस कदम उठाने होंगे। बैठक का संचालन दैनिक जागरण के पत्रकार चंद्रशेखर बड़सीला ने किया। विपिन जोशी की रिपोर्ट। सर, स्वागत है आपका मेरा हक मेरा देश न्यूज में। क्या कहना चाहेंगे, जो बंदरों की समस्या हो रही है, खेती किसानी की समस्या हो रही है, इस पर आप? जी हाँ सर, इसमें जो है जिला बागेश्वर के अंदर जो है जिले का एक मुखिया होने के कारण आय लगाने से मैं 6 साल से मैं प्रयास कर रहा हूँ। जिला किसान संगठन की ओर से मैंने सभी जन जागरूक अभियान चलाया है। खेती के सबसे खेती जल जंगल जमीन हमारी, इसकी हिफाजत करनी है हमारी। इसकी हिफाजत हमने करनी है। आय लगे जंगली जानवरों का आतंक इतना बढ़ गया है सर, बंदरों का आतंक इतना हो गया है कि हम कुछ कह नहीं सकते। हमारी खेती पाती जो है बिल्कुल बंजर कर दी है, उजाड़ दी है। खेती को साहस ही नहीं है कि हम किसान जो है पीछे को मुड़ रहा है, क्यों खेती करने को राजी नहीं। वो कहता है कि मतलब में मेरे को खेती करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जंगली जानवर जो है दिन को बंदरों को आतंक है, रात को बरहानों को आतंक है। तो लगा लीजिए खेती करने को किसान जो है पीछे अपने पाँव को खींच रहा है। मेरा बार बार नेट में भी चलेगा, सरकार को मैं बार बार 6 साल से जगा रहा हूँ। जबकि सर, स्वागत है आपका मेरा हक मेरा देश न्यूज में। और ये जो खेती बचाओ बंदर भगाओ अभियान आपने छेड़ा है पूरे कचूर घाटी में, इसके बारे में कुछ बताएंगे और क्या भविष्य की योजना है इस पूरे मुहिम को लेकर? प्रणाम आपको। गोमती घाटी के सुंदर क्षेत्र में आप सबका स्वागत है। आज बंदरों की वजह से हमारी खेती, हमारी आर्थिकी और हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं और उसके साथ में जो लोक जीवन है वो सब संरक्षित नहीं हो पा रहा है और संवर्धित नहीं हो पा रहा है। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले वर्षों में गांव के गांव खाली हो जाएंगे, लोग पलायन के लिए मजबूर हो जाएंगे और जो उत्पादन है यहाँ पर वो कुछ भी नहीं है। लोगों ने पशुधन कम कर दिया है, खेतों में काम करना कम कर दिया है, उत्पादन बिल्कुल शून्य है और पेड़ों पर फल नहीं बच रहे हैं। तो इस क्षेत्र की इस समस्या को लेकर के जो लोगों के अंदर जो पीड़ा है, जो उनकी समस्या है, वो आज हम संपर्क कर रहे हैं जगह जगह जा करके। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर पिंगलों क्षेत्र की मातृ शक्ति हमारे साथ अपनी पीड़ा को सुनाने के लिए आई है। तो शासन प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि इसका एक स्थायी समाधान हो, एक टिकाऊ विकास की कल्पना को लेकर के कुछ इस प्रकार के कुछ योजनाओं को लाया जाए। विज्ञान के प्रयोग से इस जीवन को सरल और सुगम बनाने के लिए सभी वैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक क्षेत्र में जुड़ी हुई शक्तियां समस्त एकजुट होकर के इस समस्या के समाधान के लिए अतिशीघ्र अगर हल नहीं निकालेंगी तो आने वाले समय में यह विकराल रूप लेते हुए इस पहाड़ की सुंदरता को भी और यहाँ के लोक जीवन को भी प्रभावित करेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो हमारा जो यह संकल्प है कि इस दिशा में लोगों को थोड़ा चेताया जाए और उनको इकट्ठा किया जाए और जो शासन और प्रशासन में बैठे हुए जो लोग हैं, जो समर्थ हैं, और वह कुछ न कुछ इसका हल निकालें
और इस दिशा में कुछ नए प्रयोग करने की कोशिश करें। और यहाँ बाघों का भी आतंक हो रहा है, उसमें उसकी गणना हो, उसमें कोई डिवाइस लगे, यहाँ के लोगों के मोबाइल तक वो पहुंचे कि उनको जानकारी मिले कि वो जो पशुधन है वो उसके करीब कितना है, कि कहाँ पर वो नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ अगर ऐसा विज्ञान का प्रयोग हो सके और यहाँ पर जो कृषि और उद्यान में जो कार्य किया जा रहा है उसकी चार दीवारी के लिए, खेत की चार दीवारी के लिए और कुछ ऐसी फसलों का यहाँ पर चकबंदी करने के बाद कुछ ऐसी फसलों को दिया जाए जिसमें यहाँ पर उसकी विपणन व्यवस्था कर दी जाए, जिससे कि वो उसको मंडी तक पहुंचाया जाए और कुछ आर्थिक रूप से यहाँ के किसानों को लाभ हो। ऐसा कुछ किया जा सकता है। ये प्रयोग जो है यहाँ के इस जानवरों को रोकने में शायद सब सहायक होंगे। और उसके साथ ही जो बाहर से आने वाले जो जानवर हैं जो छोड़े जा रहे हैं क्षेत्र में, उसके लिए पक्की बहुत अच्छी निगरानी हो और जो सड़कों से वो आ रहे हैं और चौकियों में जिनकी निगरानी नहीं हो पा रही है वो किस प्रकार से इस पहाड़ों में प्रवेश कर रहे हैं, अगर ये नहीं रुका तो आने वाला जो समय वो बहुत भयावह है, ऐसा लगता है। सर, ये जो बंदर भगाओ खेती बचाओ पूरा मूवमेंट चल रहा है आपका कतुर घाटी में, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे? इसके बारे में प्रकाश मैं डालने से पहले मैं कुछ बता देता हूँ कि हमारी जो गरुड़ घाटी है, जो हमारी कतूर की घाटी है, ये अपने आप में एक धान का कटोरा हुआ करता है। फसल यहाँ पर बहुत अत्यधिक मात्रा में होती है और यहाँ पर बहुत अच्छा उत्पादन होता है, चाहे सब्जी का चाहे किसी चीज़ का भी हो, बहुत अच्छा उत्पादन होता है। पहाड़ बचाओ पलायन बचाओ की बात आज हो रही है, लेकिन उसके इतर आज बंदरों ने तमाम यहाँ पर नुकसान कर दिया है। नुकसान होने के बाद हम लोग बहुत आहत हैं कि हमको अपनी आवाज को पटल तक पहुंचाने के लिए ऐसे जन जन तक, यहाँ घर घर जाकर के हमको गांव गांव जाकर के प्रचार करना पड़ रहा है, उसका प्रचार करना पड़ रहा है। जिस प्रकार से अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन शुरू हुआ था, उसी प्रकार से कतूर घाटी से आंदोलन शुरू हुआ, जबकि इस आंदोलन को हमको करने की जरूरत ही नहीं थी। तो इसलिए मैं आगाह कर देना चाहता हूं, मैं अनुनय विनय करना चाहता हूं सरकारों से भी, तमाम जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये हमारी एक जो जन सहभागिता है इसको यहीं पर इसको विराम लगाएं और इस पर कोई निर्णय निकालें, ताकि ये आने वाले समय में इसका भयावह रूप ना हो। आज तो केवल हमारी फसलों को नुकसान हो रहा है, आने वाले समय में हमारे परिवार, हमारे घर बच्चे वो असुरक्षित हैं। तो इसलिए जब तक हमारी समस्या का निराकरण नहीं होगा तब तक हम लगातार इस जन आंदोलन को करते रहेंगे। और आगामी 10 फरवरी को हमारा एक बृहद कार्यक्रम है और जिसमें हमारे तमाम ग्राम पंचायत की, चाहे वो मातृशक्ति हो, चाहे वो नवयुवक हों, चाहे जितने बुजुर्ग व्यक्ति हों, हम लोग एक जगह पर एकत्रित होंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे कि हम लोग बहुत आहत हैं और बहुत पीड़ित हैं, हम बंदरों से असुरक्षित हैं। तो इसलिए मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस जो हमारी एक जन सहभागिता है इसमें आने का प्रयास करें और हमारे इस समस्या से हमको निजात दिलाने की आप कोशिश करें। धन्यवाद। स्वागत है आपका मेरा देश न्यूज़ में बड़शिला जी। और ये जो ब्लॉक स्तर पर पूरे कतूर घाटी में एक अभियान चलाया है आप लोगों ने, इसका उद्देश्य क्या है और इस बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे? धन्यवाद जोशी जी। मैं सर्वप्रथम आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूं। जो ये जन मुहिम और जन अभियान बंदर भगाओ खेती बचाओ का पूरी कतूर घाटी में चल रहा है, और यह हम किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारा विरोध सरकार का विरोध नहीं है, यह प्रत्येक की समस्या है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो आम जनता हो। बंदरों की समस्या आज पूरे उत्तराखंड की समस्या है और आज बंदरों ने लोगों का खेती, साग सब्जी ये तो चौपट कर दी है, लेकिन अब सुरक्षा का सवाल भी खड़ा हो गया है कि बंदर अब भगाने पर हमला करने भी आ रहे हैं। और आने वाले समय में यदि शीघ्र ही इन बंदरों की समस्या से निजात नहीं दिलाएगी तो आने वाले समय में हमारा जीवन जो है खतरे में पड़ जाएगा। और हमारे जो बच्चे हैं वो बच्चे आज इन बंदरों की समस्या के चलते सुरक्षित स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं या घर नहीं आ पा रहे हैं। हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, कई महिलाएं बंदरों के हमले में घायल हो चुकी हैं, कई बच्चों को बंदरों ने काट दिया है। तो ये इस मुहिम में मेरा तो सभी जनता, समस्त जनता से और सभी राजनीतिक दलों के लोगों से ये अपील है कि आप लोग भी बढ़ चढ़ करके इस मुहिम में भागीदारी निभाएं, क्योंकि यह सबकी समस्या है। और एक न एक दिन यदि हम सब लोग एकजुट होंगे, सक्रिय होंगे, तो निसंदेह हमको इस समस्या से निजात मिलेगी। इसलिए मेरा सब लोगों से आग्रह है कि इस मुहिम में आप बढ़ चढ़ करके आगे आएं और आगामी 10 फरवरी को जो विशाल जनसभा बैजनाथ में हो रही है उसमें सब लोगों ने भागीदारी करनी चाहिए। ऐसा मैं सब लोगों से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं। अभी नमस्कार, मैं सुशीला विष्ट, ग्राम प्रधान जवान स्टेट। आज का मुख्य बिंदु था हमारे यहाँ पे
आज के दिन में एक बैठक रखी गई जो है बंदर भगाओ खेती बचाओ का अभियान जो शुरू हो गया है। उसमें हमारे पिंगलू क्षेत्र से, मैगड़ी स्टेट से, जवाना स्टेट से और पूरे गोमती घाटी से जितने भी लोग यहाँ पे पहुंचे हैं उनको मैं विशेष अपील करना चाहती हूँ, निवेदन करना चाहती हूँ कि आने वाले 10 फरवरी को हमारे बैजनाथ चौराहे पे एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने वाला है इसके बारे में। तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पे पहुँचे और हमें बंदरों से निजात दिलाएं। धन्यवाद। सर, गरुड़ ब्लॉक में कतूर घाटी में ये जो बंदर भगाओ खेती बचाओ आंदोलन चल रहा है, आपका अभियान चल रहा है पूरा ग्राम स्तर पर, इसके बारे में कुछ विस्तार से बताएंगे? देखिए, समस्या पहाड़ की है और समस्याओं का पहाड़ है, तो कैसे समाधान मिले, तो इसको शुरू करने के लिए मकर संक्रांति जो कि संकल्प का पर्व भी होता है, उस दिन से गरुड़ के ऐतिहासिक गांधी चबूतरे से खेती बचाओ बंदर भगाओ अभियान आरंभ किया गया है। पूरी तरह से जनता द्वारा जनता के लिए संचालित है और कहीं इससे किसी को सरकार के खिलाफ नहीं है। जनता की मांग है और निर्णय सरकार को लेना है। कैसे इसका समाधान हो, संबंधित विभाग इसके लिए जागरूक हों। इस दिशा में काम करने के लिए गांव-गांव ये अभियान पहुंच रहा है, क्योंकि ये एक जनता का दर्द है और जनता चाहती है कि इससे समाधान मिले। अगर अभी समाधान नहीं मिलता है तो आने वाले वर्षों में स्थितियां और विकट होने जा रही हैं, क्योंकि खेती यहाँ की दिनचर्या का हिस्सा है। खेती चौपट तो यहाँ की दिनचर्या चौपट। और बंदरों का जो आतंक है ये पूरी तरह से एक आपदा का रूप ले चुका है और जब तक इसको एक आपदा की तरह नियंत्रित नहीं करेगी सरकार, तब तक इससे समस्या का छुटकारा नहीं होने जा रहा है। और हम सोचते हैं कि जिस तरह से लोग इस अभियान के समर्थन में बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं, उससे सरकार निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान यहाँ की जनता को देगी, ताकि पहाड़ बचा रह सके, पहाड़ की दिनचर्या बची रह सके, पहाड़ की संस्कृति बची रह सके। तो सर, स्वागत है आपका मेरा देश न्यूज में। और ये जो ग्राम स्तर पर आप लोग ये अभियान चला रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, देखिए, जो आज खेती का उजाड़ हो चुका है ये बंदरों के आतंक से, और बाकी अन्य लोग भी अब तो बहुत सारा हर वर्ग का आदमी इसमें परेशान है। तो बंदर भगाओ खेती बचाओ का ये सिविल सोसाइटी की पहल पर जो ये जन आंदोलन प्रारंभ हुआ है 15 जनवरी 2024 से, आज हम गांव-गांव में इसके संपर्क में लोगों के बीच हैं। आज हम यहाँ पर मैगडी स्टेट में है, जन समूह के बीच में। यह जो अभियान है यह जनता की परेशानी को उजागर करने का एक अभियान है, जो कि अभी आगामी 10 फरवरी 2024 को बैजनाथ में जो नुमाइश खेत है वहां पर हम इकट्ठा हो रहे हैं। लोगों को ये कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि समस्या है वास्तव में, तो वहां पर एक जनसमूह वहां पर आकर के अपनी उपस्थिति दें, ताकि हमारे जो सरकारें हैं, चाहे वन विभाग हो, चाहे वन्य जीव संरक्षण विभाग हो, वो जाने कि ये समस्या कितनी विकराल रूप ले चुकी है। और हमें इस जो जनसंपर्क है वहां से पता चल रहा है कि इसकी कितनी प्रकार की कठिनाइयां लोगों को इन बंदरों के आतंक से झेलनी पड़ रही हैं। तो यह जन अभियान अब कत्यूर घाटी गरुड़ से एक गूंज की तरह पूरे भारतवर्ष में, उत्तराखंड में ही नहीं भारतवर्ष में भी गूंज रहा है। आगामी क्या कार्य योजनाएं हैं आपकी? देखिए, आगामी कार्य योजना में अभी 25 तारीख को तो जो हमारी एक संचालन कमेटी बैठी है, उसके साथ वन विभाग और प्रशासनिक जो जिला प्रशासन है उसके साथ एक बैठक है यहाँ बीडीसी हॉल गरुड़ में। और उसके बाद 10 फरवरी को हमारी कार्य योजना यही है कि अगर ये सरकारों ने या फिर ये वन विभाग ने इन पर कोई कार्रवाई नहीं करी, उस पर कोई अमल नहीं किया गया, तो फिर जनसमूह जो है फिर सड़कों पर उतरेगा। धन्यवाद सर। मैं मैगड़ी स्टेट की निवासी हूँ। मेरा नाम सुरेशी बिष्ट है। आज हमारी गोमती घाटी बंदरों की वजह से बहुत ही परेशान है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बंदरों की है। वो खाना भी नहीं बनाने देते हैं। सुबह उठ के बाहर आए तो बंदर बैठे रहते हैं। जैसी थोड़ा भी चूक हुई तो वो अंदर घुस जाते हैं। जो भी मिला अंदर की बर्बादी कर देते हैं। हम अंदर भी नहीं जा सकते। दरवाजा बंद करके हमको खाना बनाना पड़ रहा है। दरवाजा बंद करके हमको खाना पड़ रहा है। कहीं अनाज पीसने गए तो थैला रास्ते में काट दे रहे हैं। डर हो रही कि कैसे जाएंगे और कैसे आएंगे, सोचने को मजबूर हो जाते हैं। हम 1-1 घंटा सोचते हैं, तब हम नाज लेके जैसे तैसे पहुंचते हैं। और अकेले तो हम कहीं जा नहीं सकते। बंदर चिपट जा रहे हैं। कभी बच्चे बाहर गए तो हम देखे रहते हैं कि हमारे बच्चे को कहीं बंदर ने तो नहीं काट दिया।
कहीं कुछ बंदरों ने कुछ नुकसान तो नहीं कर दिया। चिंता में डूबे रहते हैं। बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते, बड़े मुश्किल से अगर बाहर गया कोई बच्चा तो हम वो टीचरों को भी डर रहता है कि वो भी उनके पीछे देखने को चले जाते। थोड़ा देर हुई तो यही रहता है कि कहीं बंदरों ने कुछ तो नहीं कर दिया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश न्यूज।